जब हम बात करते हैं तो प्राइमरीली हम लोग यहाँ पे रैम की बात करते हैं कि आपके मेमोरी में वो कितना स्पेस लेगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए कैसे किया जाता है कि अगर आपके एल्गोरिथम में मान लो आपने 4 वेरिएबल्स लिए, आपने 4 वेरिएबल्स लिए और वो इंटीजर टाइप है, तो ये डिपेंड करेगा फिर कि आपका वो इंटीजर डेटा टाइप जो है वो कितने साइज का होता है। तो अगर आप सी प्रोग्रामिंग करोगे तो उसका कुछ साइज होगा, जावा में कुछ और साइज होगा, सी शार्प में कुछ और होगा, पाइथन में कुछ और होगा। तो वो जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो जाके फिर फाइनली रन करेगा तो वहां पे उसका क्या होगा, उसके हिसाब से अगर 4 है, मान लो अगर 2 बाइट का अगर आपके इंटीजर का साइज तो 4 वेरिएबल आपके अगर हो गए तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा कि आपका साइज एक वेरिएबल कितना लेता है। सिमिलरली अगर आप दूसरे किसी डेटा टाइप को लोगे तो उसके साइज के हिसाब से, यानी बेसिकली आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो ये बताएगा कि आपका प्रोग्राम या आपका एल्गोरिदम जो है वो मेमोरी में उसका कितना इम्पैक्ट होता है, या मेमोरी में हम उसको कहते हैं मेमोरी फुटप्रिंट उसकी कितनी है। एल्गोरिदम्स की जब एनालिसिस की जाती है तो कल भी किसी ने पूछा था कि अगर हमारे पास एक ही प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए अगर हमारे पास मल्टीपल एल्गोरिदम्स हैं जो कि एक ही प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन देते हैं लेकिन करने का तरीका अलग अलग, तो हो सकता है कि उनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग। तो ऐसा भी होता है कि हम ये कैसे जानते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम बेटर है, तो वहां पे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सब्जेक्टिव होता है। अगर आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही अगर आपके कम है एक एल्गोरिदम में दूसरे एल्गोरिदम के कंपैरिजन में, तब तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि वो पहला वाला सही है क्योंकि उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कम है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम है, तो वो ज्यादा बेटर होगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है कि एक एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है लेकिन उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, जबकि दूसरे का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। तो उसके जवाब में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उसका ये होता है कि आपको उस समय ये डिसाइड करना पड़ता है कि क्या आपके पास स्पेस अवेलेबल ज्यादा है या आपके पास सीपीयू का स्पीड ज्यादा है। तो आप उसके हिसाब से जिस मशीन पे आप ये रन कर रहे हो या जिस एनवायरनमेंट पे आप ये रन कर रहे हो, आपको वहां पे उस डिसीजन को लेना पड़ता है कि अगर आपके पास स्पेस की कोई कमी नहीं है लेकिन आपके पास सीपीयू के टाइम की कमी है, तो आप उसको लोगे जिसमें भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, तब भी क्योंकि आपके पास स्पेस है। जबकि अगर आपके पास स्पेस की कमी है और आपके पास अगर सीपीयू बहुत फास्ट है, तब आप उस जगह पे टाइम को दूसरे वाले को ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं। तो यही कुछ टॉपिक्स थे जो कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे थोड़े और ज्यादा डिटेल में, बट मोस्टली यही डिस्कस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है ना हमारा वो हम लोग शुरू करते हैं और इसको हम लोग कहते हैं लिंक लिस्ट। ठीक है, अब ये लिंक लिस्ट को ना मैं आपके बुक से यहाँ से उठा के ना ये करने में मैं ट्राई करता हूँ, बट यहाँ पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसमें कई जगहों पे मतलब थोड़ा सा कहीं मिसप्रिंट्स, कहीं पे कुछ थोड़ा सा मुझे मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो व्हाट आई वुड ट्राई टू डू इज कि मैं आज थोड़ा सा ये बोर्ड पे ही कुछ कुछ करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। लिंक लिस्ट जो है ना ये टॉपिक ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मतलब थोड़ा सा बस समझना होता है कि ये क्या है और उसके बाद ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो मैं एक ना छोटा सा इमेज आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ एंड देन वी विल जस्ट ट्राई टू गो थ्रू कि लिंक लिस्ट क्या होता है और वो किस तरीके से यूज होता है। ये एक ना बहुत कॉमन सा लिंक लिस्ट का एक इलस्ट्रेशन, और ये लिंक लिस्ट का जो इलस्ट्रेशन है ना ये इसको समझने के लिए ये काफी है। हमारे पास क्या होता है, लिंक लिस्ट जो है ये बेसिकली एक तरह का एक हम इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहते हैं। ठीक है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का क्या मतलब होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप वो डेटा टाइप है जिसको कि पहली चीज तो आपने उसको कस्टमाइज बनाया है, मतलब वो आपके बेस डेटा टाइप्स में को बिलोंग नहीं करता है, आप उसको खुद बनाते हो। जैसे कि स्ट्रक्चर, सी में आप लोगों ने स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स या दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम क्लासेस का यूज करते हैं। उनका यूज करके हम क्या करते हैं, हम अपने लिए कस्टम डेटा टाइप बनाते हैं, और वो कस्टम डेटा टाइप जो होता है वो कस्टम डेटा टाइप को फिर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं बेस्ड ऑन जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे लिंक लिस्ट में भी ना हम क्या करते हैं कि हम अपने लिए एक डेटा टाइप बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं नोड। और ये नोड जो होता है ना, ये जो ब्लू कलर के आपके जो डब्बे दिख रहे हैं ना, ये एक लिंक लिस्ट का कोर यही है। जब हम एक लिंक लिस्ट और एक एरे को अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, लिंक लिस्ट और एरे को अगर हम कंपेयर करें, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं एक इलस्ट्रेशन और आपको एरे का भी दिखाता हूँ। अगर हम लोग एक एरे को अगर इलस्ट्रेट करें, एक डायग्राम मैं कोई ठीक ठाक सा ढूंढ लेता हूँ एरे का। लेट्स सी, ये हमारा एक एरे अगर है,
तो ये अगर हमारे पास एक एरे है और ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, ठीक है। अब एरे और लिंक लिस्ट में ना अगर हम लोग देखें तो ये इसका फर्क क्या होता है ये एक लीनियर वे में आपको डेटा स्टोर करने का तरीका देता है, एरे भी और लिंक लिस्ट भी। एरे में क्या होता है, आपके पास कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा होता है, या सिमिलर टाइप ऑफ डेटा जब हम कहते हैं तो वो एक ही तरह के डेटा टाइप को वो स्टोर कर सकता है अपने पास, और यहाँ पे आप एक साथ ऐसे मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कल बताया था कि डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हो, उसमें ये डिपेंड करता है कि क्या आप रन टाइम पे एरे के साइज को डिफाइन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो एरे के साइज को अगर रन टाइम पे डिफाइन करना है तो वो आपका हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करता। इनफैक्ट आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो भी बाय डिफॉल्ट उसको सपोर्ट नहीं करता, मतलब सीधे तरीके से सपोर्ट नहीं करता। आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अगर मैं ये कहूँ कि वो मतलब किया नहीं जा सकता है, वो गलत स्टेटमेंट होगा, कर सकते हैं। लेकिन जो डिफॉल्ट तरीका जो होता है एरे का, यानी कि आपने एरे को डिफाइन कर दिया और एरे को डिफाइन करके आपने उसमें वैल्यूज को यूजर से लेके डाल दिया, वो अगर आप रन टाइम में यूजर को पूछो कि आपको कितने साइज का एरे चाहिए और वो फिर उस एरे के साइज को बताए, उसके हिसाब से आपका मेमोरी एलोकेशन हो, तो वो बाय डिफॉल्ट नहीं होता है। उसको करने का तरीका है, बिल्कुल है, जहाँ पे कि हम लोग मैलॉक वगैरह का यूज करके हम बनाते हैं, बट वो थोड़ा सा मतलब टेढ़ा रास्ता है जहाँ पे आप वो कर सकते हो। पॉसिबल है बट सिंपल नहीं है वो करना। जबकि दूसरी चीज ये भी होती है कि वहां पे भी आप अगर एरेज के साथ चक्कर क्या है ना, कि एरे कल भी मैंने बताया था कि वो मेमोरी में ना कंटिन्यूअसली स्टोर होता है, या कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन कहते हैं जिसे, यानी कि वो मेमोरी में जब भी स्टोर होगा वो एक साथ स्टोर होगा। यानी आपके पास अगर आपने यहाँ पे जैसे 5 साइज का एरे बनाया, तो इस 5 साइज के एरे को स्टोर करने के लिए वो मेमोरी में एक साथ जगह एलोकेट करेगा। यानी अगर ये इंटीजर साइज का है और इंटीजर की साइज अगर से फॉर एग्जांपल 2 बाइट्स है, तो इसको 5 को स्टोर करने के लिए 10 बाइट का स्पेस एक साथ चाहिए। अब इसमें छोटे छोटे एरेज में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बहुत बड़े एरेज अगर होते हैं और अगर डायनेमिक बनाना है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर हमारे पास ये पॉसिबिलिटी हो कि हम रन टाइम में अपने एरे के साइज को डिफाइन कर सकें, और अगर मान लो ये भी पॉसिबिलिटी हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि अगर मान लो मैंने एक 100 साइज का एरे बना दिया और 100 साइज का एरे को जब प्रोग्राम स्टार्ट किया, हमने मेमोरी में एलोकेट कर दिया। मेमोरी एलोकेटर जो काम करेगा वो देखेगा 100 एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए कितने जगह की जरूरत है, देखेगा 100 इंटू 200 बाइट की जरूरत है, तो 200 बाइट के लिए आपका जगह एलोकेट कर देगा, आपका एरे को वहां पे एलोकेट कर देगा। अब उसका प्रॉब्लम क्या होगा कि आगे अगर आपके प्रोग्राम के रन टाइम में आप चाहते हो कि मेरे 50 साइज का एरे और मैं बढ़ा दूं, तो उसमें क्या होगा ना प्रॉब्लम, कि अगर आपके एरे को जहां पहले स्टोर किया गया था, 100 एलिमेंट्स जहां पहले स्टोर किए गए थे, अगर उसके ठीक बाद अगर कोई एक आध मेमोरी में भी एलोकेशन हो गई है किसी दूसरे वेरिएबल या किसी, यानी आपके पास अब अगले 50 वैल्यू को स्टोर करने के लिए कंटिन्यूअसली एक साथ मेमोरी नहीं है, तो फिर वहां पे वो पॉसिबल नहीं हो पाए, क्योंकि एरे जब भी स्टोर करेगा वो सबको एक साथ स्टोर करेगा, मतलब एक साथ मेमोरी में एक जगह पे झुंड बना के वहां स्टोर होगा। अब ये अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर एरे एलोकेट करना पॉसिबल नहीं होता है वहां पे, तो ये प्रॉब्लम होती है उसके साथ। एरे के साथ एक अच्छाई ये है कि इसको यूज करना और इम्प्लीमेंट करना बड़ा आसान है। मतलब आप एलिमेंट को डिसाइड कर लेते हो कितने साइज का है, डेटा टाइप बता दो, और फिर इंडेक्स में 0 से लेके स्टार्ट होता है, और जो भी इंडेक्स का नंबर है उस इंडेक्स के साथ आप उसको स्टार्ट मतलब एक्सेस कर सकते हो, आसान होता है यूज करना। दूसरी तरफ जो हम लोग लिंक लिस्ट की बात करते हैं ना, लिंक लिस्ट थोड़ा सा डिफरेंट, इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, एडवांटेजेस है वो काफी बढ़िया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, कि जब हम इसे बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए होता है कि इस लिंक लिस्ट में जो आप देख रहे हो, इस लिंक लिस्ट में ये जो नीले डब्बे हैं इनको हम लोग कहते हैं नोड, और ये नोड आपके लिए डेटा स्टोर करता है। पहला चीज तो ये हम लोग समझ लें कि यहाँ पे जो नोड होंगे उसमें 2 चीजों का होना जरूरी है, एक डेटा और एक होता है एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है। यहाँ पे ये जो डेटा है ना, वो डेटा आपका किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, मतलब आप वहां पे एनी नंबर ऑफ डेटा टाइप्स को रख सकते हो, कितने भी एलिमेंट्स रख सकते हो। हम लोग यूजुअली अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए या प्रोग्राम्स को जब बनाते हैं तो हम लोग एक ही वैल्यू रखते हैं, इंटीजर या कुछ हम लोग रख लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वहां पे सिर्फ एक ही वैल्यू आप रख सकते हो, क्योंकि ये कस्टम डेटा टाइप है, और वो कस्टम डेटा टाइप में आप चाहो तो कितने भी एलिमेंट्स रख सकते हो, लेकिन उसमें एक चीज का होना जरूरी है, उन सबको आपको डेटा कंसिडर कर सकते हो,
लेकिन एक चीज का होना बहुत जरूरी है, वो होता है पॉइंटर। और वो पॉइंटर को हम लोग यहाँ पे यूजुअली मतलब ऐसा चला आया है कि हम लोग उसको नेक्स्ट पॉइंटर कहते हैं। और वो नेक्स्ट नाम का हम एक पॉइंटर बनाते हैं, और उस पॉइंटर का जो डेटा टाइप होता है वो हमारे इस नोड का ही टाइप होता है। तो इससे क्या होता है ना कि आपके पास जब ये डब्बा बनता है पहला वाला, तो ये खाली रहता है, इसके अंदर ना तो डेटा होता है ना तो ये किसी को पॉइंट करता है। लिंक लिस्ट कैसे बनता है कि सबसे पहले आप एक नोड बनाते हो, इसको नोड को बनाते हो, आप उसके अंदर डेटा डालते हो, और क्योंकि आपके पास एक ही है तो ये नेक्स्ट जो है ये कहीं पे पॉइंट नहीं करता, क्योंकि इसके आगे तो कोई है ही नहीं। तो इसका जो नेक्स्ट होता है ना वो पॉइंट करता है नल को। यानी जब हम इसको एक्सेस करेंगे तो पहले एलिमेंट पे आते ही इसका नेक्स्ट नल हो जाता है। तो यानी मुझे पता है कि यहाँ पे एक ही एलिमेंट है और कोई नहीं है। अब अगर मुझे दूसरा एलिमेंट इस लिंक लिस्ट में जोड़ना है तो कैसे किया जाता है? वो दूसरा लिंक मुझे जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है कि मैं यहाँ पे एक और नोड बनाता हूँ जो सेम उसी डेटा टाइप का होता है जो मेरे नोड डेटा टाइप का है, और उसके अंदर फिर मैं नया डेटा डाल देता हूँ, कुछ भी व्हाटएवर जो मेरे को पसंद हो। और फर्स्ट जो नोड मेरा था ना उसका नेक्स्ट वाला जो पॉइंटर है उसको मैं असाइन कर देता हूँ अपने नए नोड के साथ। तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में ना एक कनेक्शन बन जाता है। यानी पहले का जो नेक्स्ट है वो अब दूसरे को पॉइंट करने लगता है। दूसरे को पॉइंट करने का मतलब क्या है? वो दूसरे के एड्रेस का रेफरेंस अपने पास रखता है इन फॉर्म ऑफ अ पॉइंटर। तो अगर मैं शुरुआत करता हूं पहले नोड पे और यहाँ पे आता हूं, मैं डेटा इसका एक्सेस कर सकता हूं। अब मुझे ये देखना है कि अगला इसके बाद कौन है, तो यही नोड मुझे बताएगा कि अगला एड्रेस कहाँ पे है। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो मुझे अगले नोड का पता देगा। अगले नोड पे जब हम जाएंगे वहां का डेटा उठा सकते हैं, और अगर उसके आगे भी कोई नोड होगा तो उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो मुझे अगले नोड का पता बताएगा। और ऐसा चलता चला जाएगा अंटिल उस पॉइंट पे हम पहुंच जाए जहां पे कि किसी नोड का जो नेक्स्ट होगा वो नल को पॉइंट करे। और नल को पॉइंट करने का ये मतलब होता है कि उसके आगे कोई डेटा नहीं है। तो यहाँ पे ये एक नॉर्मल, एक बहुत बेसिक सा आपका जो लिंक लिस्ट होता है ना, वो लिंक लिस्ट का यहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेशन है। अब हम लोग जिस बात को कर रहे थे कि लिंक लिस्ट में ये जो नोड है, इस नोड का टाइप क्या होता है? तो इस नोड का जो टाइप होता है ना वो एक स्ट्रक्चर होता है। इन सी अगर हम लोग बात करें तो वो एक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे मैं उस स्ट्रक्चर को ना लिखना चाहूंगा और आपको दिखाना चाहूंगा। तो यूजुअली हम लोग ना इस नोड को बनाते हैं। एक नोड जब हम बनाते हैं तो वो ये जो नोड आपको दिख रहा है ये नोड का ये टाइप होता है। यानी हम लोग यूजुअली इसको एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और स्ट्रक्चर को नाम भी दे देते हैं नोड। आप चाहे तो कुछ और नाम भी दे सकते हो, बट ये एक मतलब इजी टू अंडरस्टैंड मतलब नेम है जिससे कि हमें पता चल जाता है। और फिर इसके अंदर हम, आपको पता होगा कि स्ट्रक्चर में आप कितने भी एलिमेंट्स डाल सकते हो या कितने भी वेरिएबल्स बना सकते हो। तो यहाँ पे जब हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये हमारे इस एक नोड का स्ट्रक्चर ये है। तो यानी हम जब इस नोड को बनाते हैं, इस जितने भी मेरे ये एलिमेंट्स है ना, ये सारे के सारे इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। यानी जितने भी मेरे एलिमेंट्स हैं ये सब इसी स्ट्रक्चर के ऊपर बने हुए हैं, और जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब इसी पे हमारे काम करते रहेंगे। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जब भी हमें इन नोड्स को बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बनाएंगे, और उस वेरिएबल को हम क्या करेंगे, उसके अंदर डेटा जो भी डालना होगा वो डालेंगे, और उसका जो ये नेक्स्ट पॉइंटर है उस नेक्स्ट पॉइंटर में अगर ये फर्स्ट नोड है तो उसका नेक्स्ट पॉइंटर यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, नल रखते हैं। और अगर लास्ट, मतलब ये बेसिकली जब हम लोग, अभी आगे आपको बताऊंगा मैं कि अलग अलग तरह के ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एडिंग एट बिगिनिंग, एडिंग एट एंड, एडिंग इन द मिडल, वो कैसे करते हैं। तो वो अलग अलग ऑपरेशन है जिसपे वो लॉजिक बदल जाती है। लेकिन अगर आप एक चीज को गौर करो कि यहाँ जो ये नोड, ये जो नेक्स्ट नाम का ये जो पॉइंटर है, इसका डेटा टाइप जो है वो वही डेटा टाइप है जो हमारे स्ट्रक्चर का है। यानी ये जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर का, यानी ये तो हमारे लिए कस्टम डेटा टाइप है ना, और इसी कस्टम डेटा टाइप का ही एक पॉइंटर है हमारा ये नेक्स्ट। यानी ये जब किसी को पॉइंट करेगा तो वो भी एक नोड को ही पॉइंट करेगा। तो हमारा ये एक डिफॉल्ट एक नोड का डेटा स्ट्रक्चर ये होता है हमारा। अब अगर मैं कहूं कि अगर मुझे इस तरह का एक मान लो अगर मुझे ये बनाना है इस तरह का एक, जो हम लोग ये इलस्ट्रेशन देख रहे हैं जिसमें हमारे पास 3 नोड है, और उन 3 नोड्स को अगर मुझे बनाना है, और 3 नोड का अगर मुझे एक लिंक लिस्ट बनाना है, अगर सिर्फ 3 नोड का,
तो अगर मुझे वो बनाना है तो हम लोग कैसे करेंगे? यूजुअली हम लोग तो यूजर के ऊपर दे देते हैं कि यूजर एक एक करके नोट डालता चला जाता है और फिर हम लोग उसको ऐड करते जाते हैं। लेकिन अगर मान लो एक सिंपल मतलब अगर मुझे समझाना हो और या समझना हो, तो हम लोग अगर देखना चाहें कि हम लोगों को अगर किस तरह से हम लोग एक नोड को बना एक 3 नोड का ये जो लिंक लिस्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, अगर ऐसा हमें कुछ बनाना है तो उसके लिए क्या कोड लिखना पड़ेगा? तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने यहाँ लिख लिया, तो इसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर को यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रक्चर पहले बन जाएगा और इस स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड मेरा क्या क्या बनेगा, या इस स्ट्रक्चर को मैं बगल में ही रहने देता हूँ। लेट मी कीप दिस ओवर देयर ओनली। तो देखो, अगर मुझे यहाँ पे बनाना है तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे ना सबसे पहले एक चीज होता है जो कि आपके पास एक पॉइंटर होता है जिसको हम लोग कहते हैं हेड। ये हेड पॉइंटर अपने आप कुछ नहीं रखता, ये भी एक पॉइंटर है। जैसे ये नेक्स्ट पॉइंटर है ना, वैसे ही नेक्स्ट पॉइंटर हर नोड के अंदर होता है और हेड एक पॉइंटर है जो हम अपने प्रोग्राम में बना के रखते हैं। और ये हमेशा क्या करता है, जो फर्स्ट नोड होता है आपके लिंक लिस्ट में, हमेशा वो उसको पॉइंट करता रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जब भी हमें एक मान लो ये मुझे अगर 3 नोड का ही अगर स्ट्रक्चर एक लिंक लिस्ट बनाना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, ये हेड का एक मुझे पॉइंटर बनाना होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बना लूंगा ये हेड का एक पॉइंटर, ये मेरे लिए बन गया। अब मुझे 3 नोड मान लो मैं मैनुअली बना लेता हूँ, तो ये 3 नोड मुझे मैनुअली बनाना है। तो मैं तीनों को किस डेटा टाइप का होगा, तो मेरे तीनों डेटा टाइप होंगे स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक, मान लो पहले को नाम दे देता हूँ 1 और इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ पहले मैं नल से, क्योंकि अभी मैं कुछ वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो डेटा टाइप्स हैं इनको हमें इनिशियलाइज करना होता है या रन टाइम में इनको मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगा। तो इनिशियली सिर्फ हम लोग इनको डिक्लेयर कर, तो स्ट्रक्ट नोड, यहाँ पे मान लो सेकंड वाले को मैं नाम दे देता हूँ 2 और इक्वल्स नल, तीसरे वाले को मैं नाम दे देता हूँ स्ट्रक्ट नोड 3 इक्वल्स नल। ये मान लो मैंने 3 नोड्स बना लिए। अब ये 3 नोड हमारे तो बन गए, ये तीनों मेरे इनिशियलाइज हो गए। अब इन तीनों को हमें क्या करना पड़ता है, अगर मेमोरी में हमें यूज करना पड़ेगा या लिंक लिस्ट में यूज करना है, तो इनके लिए मेमोरी में जगह एलोकेट करनी होगी। मतलब अभी तो आपने सिर्फ बता दिया कि ये डेटा टाइप है और ये डेटा टाइप का हम लोगों ने वेरिएबल बना लिया या पॉइंटर वेरिएबल्स बनाए और उनको हम लोगों ने बना दिया, बट अभी तक हमने उनको मेमोरी में जगह नहीं दी। तो मेमोरी में जगह कैसे देंगे, तो एक एक करके हमें उनको एलोकेट करना पड़ता है। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट होता है सी में जिसको हम कहते हैं मैलॉक। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा मैलॉक, जिसका नाम कोई बता सकते हो मैलॉक क्या होता है, और इसी से रिलेटेड और कुछ फंक्शंस होते हैं? सर मैलॉक मेमोरी एलोकेशन एंड रन टाइम मेमोरी एलोकेशन। ओके, और इससे रिलेटेड और भी कुछ फंक्शंस हैं क्या मैलॉक की तरह? सर कैलॉक होता है, और एक और कुछ रीलॉक। क्या होता है रीअलॉक? सर रीअलॉक से दोबारा हम लोग ना एलोकेशन को रीएलोकेट कर सकते हैं, जो पहले दिए सर उसको चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूँ या एक और फंक्शन में लिख रहा हूँ, और वो फंक्शन मैंने यहाँ लिखा है साइज ऑफ। तो ये आप बता सकते हो कोई, ये साइज ऑफ का क्या रोल होता है? सर ये साइज बताता है, जिस मतलब ये फंक्शन है जो कि जिस डेटा टाइप का आप अंदर भेजोगे उस डेटा टाइप का साइज बताएगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। तो स्ट्रक्ट नोड हमारे लिए क्या है, स्ट्रक्ट नोड हमारे लिए एक डेटा टाइप है और वो डेटा टाइप हम लोगों ने खुद डिफाइन किया है। तो उसका साइज कितना होगा, यहाँ पे हम खुद से वो साइज नहीं बता रहे। हम ये नहीं बता रहे हैं कि भैया मेरे नोड के लिए इतना 2 बाइट 4 बाइट या इंट के बराबर का स्पेस ऑक्यूपाई कर लो, नहीं। हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा टाइप को ही दे देते हैं यहाँ पे। वो क्या करता है, पहले उसका साइज निकालता है और उसके बाद जितना भी साइज निकला 1 बाइट 2 बाइट 4 बाइट जो भी निकला, उस साइज को वो किसके पास भेज देता है, मैलॉक के पास। यानी मैलॉक क्या करेगा, उसका मेमोरी एलोकेट कर देगा हमारे इस वेरिएबल 1 के लिए। तो ये वेरिएबल 1 जो है या नोड 1 जो है उसके लिए मेमोरी एलोकेट करके आपके लिए स्पेस ऑक्यूपाई करके बता देगा। तीनों का हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोगों ने तीनों नोड को डिफाइन किया, तीनों को नल से इनिशियलाइज किया। हेड को सिर्फ हमने एज अ पॉइंटर की तरह डिफाइन करके रखा है, कुछ उसको एलोकेट नहीं किया। इसके बाद एक बार जब ये तीनों डिक्लेयर हो गए, तीनों नोड्स, उसके बाद हमने क्या किया, तीनों के लिए मेमोरी एलोकेट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, तीनों में कुछ डेटा डाल देते हैं। तो तीनों में डेटा कैसे डालना होता है, तो जब भी आप इस तरह के नोड्स में डालोगे तो आप इस तरह के एरो ऑपरेटर का यूज करते हो। तो जब आप उसके अंदर किसी
मेंबर को यूज करना चाहते हो, जैसे आपका वन क्या है, वो नोड टाइप का है, तो उसके अंदर दो चीजें हैं, डेटा है और नेक्स्ट है। तो हम यहाँ पे किसको एक्सेस करना चाहते हैं, डेटा को। मान लो पहले वाले में मैं डाल देता हूँ 1, उसी तरह से मैं दूसरे वाले के अंदर डाल दूंगा 2 इक्वल्स टू 2, और तीसरे वाले में डाल देता हूँ, ये मिस हो गया ऊपर, मैं भी डाल दूंगा वहां पे 3 के डेटा में 3 डाल दिया, यहाँ पे ये डेटा मिस हो गया। ठीक है, तो ये तीनों में अब क्या किया हम लोगों ने इस स्टेप में हमने क्या किया कि हम लोगों ने पहले डिक्लेयर किया, फिर मेमोरी एलोकेट किया, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे डेटा को असाइन कर रहे हैं। असाइन कर दिया डेटा को। अब हमें क्या करना है कि ये जो लिंक लिस्ट हमने बनाया है, इस लिंक लिस्ट को कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी तो 3 नोड हैं, लेकिन तीनों नोड बिल्कुल अलग अलग पड़े हुए, मतलब मेमोरी में जगह अपनी अपनी जो भी जहां मिला वहां पे एलोकेट होके बैठा हुआ है, लेकिन एक दूसरे से ये जुड़ा हुआ नहीं। तो हमें क्या करना होगा, 1 को जोड़ना होगा 2 से, 2 को जोड़ना होगा 3 से, और 3 के बाद क्योंकि कुछ नहीं है तो 3 को हमें नल के साथ अटैच करना है, यानी 3 के नेक्स्ट को हमें नल करना होगा, ताकि हम ये जान सके कि 3 के आगे कुछ नहीं। तो हम ये कैसे जोड़ते हैं उनको, तो हम पहला नोड जो है वो मानते हैं कि हमारा 1 है, तो हम इसके नेक्स्ट जो हमारा उसका मेंबर है इज इक्वल टू करके क्या करेंगे, 2 के साथ जोड़ देंगे। यानी 1 का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, 2 को। उसी तरह से 2 का जो नेक्स्ट होगा वो किसको पॉइंट करेगा, वो पॉइंट करेगा आपके 3 को, और 3 का जो नेक्स्ट होगा, क्योंकि हमारे पास और कुछ है नहीं, तो वो किसको पॉइंट करेगा, वो पॉइंट करेगा नल को। अब ये क्या हुआ कि अब हमारा ये सब कनेक्ट हो गया आपस में, लेकिन अब हमारे लिए ये दिक्कत है कि हमें इस प्रोग्राम में तो पता है कि 1 जो है वो फर्स्ट नोड है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है कि आप फर्स्ट नोड को जान के रखो, क्योंकि ऐसा है कि अभी तो 1 फर्स्ट नोड है, लेकिन हो सकता है कि मैं एक और नोड बना दूं और उस नोड को 1 को उसके साथ जोड़ दूं, यानी 1 के आगे जोड़ दूं 0 नाम का एक नोड बना के। तो उस केस में क्या होगा कि मेरा जो फर्स्ट नोड है वो तो बदल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जो फर्स्ट नोड होता है, चाहे कोई भी, अभी के केस में 1 है, अगर मैं 1 को डिलीट कर दूं तो मेरा 2 बन जाएगा फर्स्ट नोड। अगर मैं एक नया 0 नोड डाल दूं 1 के आगे तो मेरा वो बन जाएगा फर्स्ट नोड। तो यानी हम हमेशा क्या करते हैं कि ये जो एक पॉइंटर हमने बनाया है हेड, इस हेड को हम क्या करते हैं, हमेशा असाइन कर देते हैं जो फर्स्ट नोड है ना उसके साथ अटैच कर देते हैं, ताकि जब भी हम हेड को एक्सेस करें तो हेड मुझे बता दे कि पहला नोड कहाँ पे है। और उसके बाद जब हमें पहला नोड मिल जाता है तो पहला नोड हमें दूसरे का पता बता देता है, दूसरा तीसरे का पता बताएगा, तीसरा चौथे का बताएगा, और ऐसे ऐसे चलता रहेगा अंटिल की कोई नोड नल ना बता दे। और अगर नल बता देता है तो उसका मतलब है कि उसके आगे वहां पे कुछ नहीं है। तो हम लोग इस तरीके से ये बनाते हैं। तो आप ये जो छोटा सा स्निपेट देख रहे हो, ये क्या कर रहा है, ये हमारे लिए एक लिंक लिस्ट बना रहा है, जो इस डेटा टाइप को हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, जो हमारे लिए एक नोड का स्ट्रक्चर है। और उस नोड के स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके हमने क्या किया कि हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह का एक छोटा सा 3 नोड का हम लोगों ने लिंक लिस्ट बना दिया। और उस लिंक लिस्ट को हमने क्या किया, 3 वेरिएबल्स या 3 नोड बनाए, तीनों को पहले डिक्लेयर किया, फिर उनका साइज असाइन किया या मेमोरी एलोकेट किया, और उसके बाद हमने क्या किया, हर एक में डेटा असाइन कर दिया, फिर एक एक नोड को दूसरे के साथ जोड़ते चले गए उसके नेक्स्ट पॉइंटर के साथ। अब यहाँ पे ये सब होने के बाद अगर आप इसको कंपेयर करो एरे के साथ, तो जो सबसे बड़ी बात जो निकल के आती है वो ये है ना कि यहाँ पे एक एक एलिमेंट जो है, जो नोड जिसको कह रहे हैं, वो कितना भी हो सकता है, 100, 50, 150, 200, 1000, कितने भी हो सकते हैं। जब तक आपके पास मेमोरी है स्टोर करने की, आप रख सकते हो। लेकिन इसकी सबसे बड़ा एडवांटेज इसके साथ ये है कि आपको इनको ना कंटिन्यूअसली कहीं जगह नहीं चाहिए होती। एरे के साथ एक दिक्कत क्या है कि अगर आपके पास, जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मान लो आपके मेमोरी में 100 जगह, 100 ब्लॉक्स, 100 मेमोरी लोकेशंस अवेलेबल है, और आपने 50 का साइज का एक एरे बना लिया, और उसके बाद फिर दूसरे दूसरे भी एलोकेशंस होते चले गए, और आप उसके बाद मेमोरी में अभी भी 20 जगह खाली पड़ी हुई है, और आप एरे को 10 साइज से बढ़ाना चाहते हो, यानी उसको 60 करना चाहते हो। लेकिन अब दिक्कत यह है कि वो जो 10 साइज का आप एरे बढ़ा रहे हो, उसके लिए अब आपको 60 साइज का एक मेमोरी एलोकेशन चाहिए एक साथ, जो कि हो सकता है अवेलेबल ना हो। आपके पास 60 टोटल जगह अलग अलग जगहों पे मिला के हो जाएगा, लेकिन हो सकता है एक जगह में एक साथ ना मिले, तो वहां पे एरे में प्रॉब्लम होती है।
जबकि ये प्रॉब्लम लिंक लिस्ट के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि लिंक लिस्ट को ना नोड को जहां जगह मिलती है वो वहीं पे एलोकेट हो जाता है। जैसे आप ये मैलॉक को कॉल करते हो ना, मैलॉक मेमोरी में जहां पे इस साइज का जगह मिलेगा वो वहां पे जाके अपने आपके वेरिएबल को वहां पे जाके बैठा देगा, वो एलोकेट कर देगा और वहां पे छोड़ देगा। अब आपका काम है लॉजिकली उन सबको एक दूसरे के साथ जोड़ देना। तो लिंक लिस्ट का फायदा यही होता है कि जितने भी नोड आप बनाते जा रहे हो, जब तक आपके पास मेमोरी है वो मेमोरी में एलोकेट करता चला जाएगा। और आपका काम ये जो नेक्स्ट आप जो एड्रेस रख रहे हो, यानी कि हो सकता है कि नोड 1 जो है वो मेमोरी लोकेशन 5 पे हो, नोड 2 जो है वो मेमोरी लोकेशन 65 पे हो, नोड 3 जो है वो मेमोरी लोकेशन 42 पे हो, ऐसा भी हो सकता है। यानी बिल्कुल ऑर्डर में हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, एक साथ हो जरूरी नहीं है, मतलब किसी भी जगह पे कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन फिर भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि पहले पे जब आप पहुंच जाते हो हेड आपको बता देगा भैया पहला नोड यहाँ पे, एड्रेस पकड़ा दिया, आप पहुंच गए वहां पे। अब पहला नोड का काम है बताए कि दूसरा नोड कहाँ है, दूसरा बताएगा तीसरा कहाँ है, तीसरा बताएगा चौथा कहाँ है, और ऐसे चलता चला जाएगा कहानी। तो ये आपको क्या फायदा देता है कि आपके पास मेमोरी में चाहे स्कैटर्ड भी फ्री स्पेस क्यों ना हो, आपके पास ये सब कुछ अवेलेबल हो जाता है और आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर मान लो कि हम लोगों ने ये तो जो नोड बनाया, ये जो एरे बनाया हम लोगों ने, या ये जो कोड स्निपेट हमने लिखा, ये क्या कर रहा है, ये हमारे लिए पहला जो ये कोड स्निपेट है ये हमारे स्ट्रक्चर का है नोड का। दूसरा जो हमने बनाया ये क्या कर रहा है, ये हमारे लिए कर रहा है बेसिकली डिक्लेयर कर रहा है या हमारे लिंक लिस्ट को तैयार कर रहा है। अब अगर इस लिंक लिस्ट को आपको एक्सेस करना है तो आप कैसे करोगे, मतलब बेसिकली आपको अगर ये प्रिंट करना है तो आप कैसे करोगे, उसके लिए एक छोटा स्निपेट हम लोग बगल में और लिखते हैं। इस स्निपेट में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये देखेंगे एक छोटे से लूप की मदद से या एक छोटे से फंक्शन की मदद से कि हम लोग एक लिंक लिस्ट अगर हमारे पास होता है तो हम उसको कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है, या उसको कैसे डिस्प्ले कराते हैं। तो मान लो हम लोगों को यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है, उस फंक्शन का नाम मैंने दे दिया प्रिंट, वाइड प्रिंट, और इसको ना मुझे एक नोड भेजना पड़ेगा जो कि, या नोड या एक पॉइंटर भेजना पड़ेगा जो किसका होगा, वो होगा आपका पहली बार वो कॉल करेगा किसको, वो कॉल करेगा आपके हेड को, मतलब वो हेड को बेसिकली हम पास करेंगे। यानी हेड को हमने यहाँ भेज दिया, अब ये हेड को लेगा, वहां से जाके वो पहला नोड ढूंढेगा, पहले नोड को निकालने के बाद वो दूसरे को ढूंढेगा, दूसरे से तीसरे को, और ये तब तक चलेगा जब तक कि नल ना आ जाए आपका। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको पास करेंगे स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक, कुछ भी नाम ले लो इसको, NP कुछ भी ले लो, N ले लो इसको नोड के लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस फंक्शन को हम लोग डिक्लेयर कर मतलब लिखते हैं। इस फंक्शन में हमारा काम क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे एक लूप चलाते हैं, व्हाइल हमारा ये जो नोड N है इज नॉट इक्वल टू नल, ये जो हमारा पॉइंटर है बेसिकली इज नॉट इक्वल टू नल, ये तब तक चलता रहेगा हमारा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस लूप को अंदर हम लोग डिक्लेयर करते हैं। इस लूप के अंदर क्या होगा, इस लूप के अंदर ये होगा कि जो भी नोड आपके पास आया पहले, फर्स्ट नोड जो आपको भेजा गया है एज अ पैरामीटर, आप पहले उसका जो वैल्यू पार्ट है या जो डेटा पार्ट है आप पहले उसको प्रिंट करा दो। तो हम लोग यहाँ पे मान लो इसको प्रिंट करा देंगे, जैसे आप सी में यूजुअली क्या करते हो, प्रिंट एफ करते हो, यहाँ पे आप उसको %d या कुछ लगाते हो, और उसके बाद यहाँ पे आप क्या प्रिंट कराओगे, तो आपका जो n का जो डेटा है वो आप प्रिंट करा दोगे, n का जो डेटा पार्ट है वो डेटा को आप प्रिंट करा दोगे। ये काम हो गया आपका। अब अगले वाले में जाने के लिए क्या करना होगा, अगले वाले में जाने के लिए आपको करना होगा n इज इक्वल टू n का जो नेक्स्ट पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसको। तो यानी अब इस स्टेटमेंट के बाद पहली बार जो n का आपने यहाँ पे वैल्यू भेजा था या n भेजा था वो फर्स्ट नोड था, पहला नोड जो एकदम पहला वाला नोड था, जो हेड जिसका एड्रेस अपने पास रखा हुआ है, हेड ने बताया ये फर्स्ट नोड है और वो फर्स्ट नोड का आपको पता मिल गया। और वहां से आपने क्या किया कि देखा कि अच्छा उसका वो तो नल है नहीं, वो नोड तो नल नहीं है वो नोड एग्जिस्ट करता है। तो अगर वो एग्जिस्ट करता है तो आप क्या करते हो, उस नोड का जो डेटा पार्ट है आप उस नोड के डेटा पार्ट को प्रिंट करा देते हो। फिर आप देखते हो कि उस नोड का जो नेक्स्ट है वो क्या है, और जिस भी एड्रेस को वो पॉइंट कर रहा है वहां पे आप उसको इस n के साथ असाइन कर देते हो। यानी अब n किसको पॉइंट कर रहा है या n में किसको होल्ड किए हुए है, वो इस सेकंड वाले नोड पे। फिर नल नहीं है तो वो फिर दोबारा प्रिंट कराएगा और उसके बाद फिर अगले वाले को पॉइंट करेगा। तो अगला फिर n का जो वेरिएबल है वो फिर अगले तीसरे वाले को पॉइंट करेगा।
अगला वाला जब यहाँ पे तीसरा वाला नोड प्रिंट हो गया, डेटा प्रिंट हो गया, उसके बाद फिर उसका नेक्स्ट जो है विच इज नल, वो आपके इस एन में स्टोर हो जाएगा। तो एन का जो नेक्स्ट है दैट इज नल एट द एंड, और वो कहाँ स्टोर हो गया, एन में। तो अगली बार जब आपका लूप चलेगा यहाँ पे तो एन की वैल्यू अब कितनी हो गई, नल। तो जैसे ये नल हो जाएगा आपका ये लूप खत्म हो जाएगा, और जैसे ये लूप खत्म हो जाएगा तो आपका जो स्टेटमेंट है या आपका ये जो प्रिंट फंक्शन है, ये प्रिंट फंक्शन कहीं ना कहीं आपका बंद हो जाएगा। और इस प्रिंट फंक्शन को आप कॉल कैसे करोगे, किसी भी मेन फंक्शन या कहीं से आपको उसको कॉल तो करना होगा ना, तो आप कैसे कॉल करोगे, आप कॉल करोगे फंक्शन का नाम प्रिंट है, और उसको क्या पास करोगे, उसको पास करोगे आप हेड। तो हेड हमारा क्या है, वो हेड हमारा एक पॉइंटर है जो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, और जैसे ही आपने हेड दिया इसका मतलब है आप फर्स्ट नोड का पता बता दे रहे हो। तो फर्स्ट नोड के पता मिल गया यहाँ पे, उससे हमारा फर्स्ट नोड प्रिंट हुआ, फर्स्ट नोड ने अगले का बताया तो दूसरा नोड प्रिंट हुआ, दूसरे ने तीसरे का पता बताया, वो प्रिंट हुआ, और आखिरी में जाके जब नल पहुंच गया तब हमारा ये प्रिंट होना बंद हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग ना मैं दूसरे फ्रेम पे आता हूँ, और यहाँ पे मैं अब आप लोगों को जो हम लोगों ने ये जो ऑप्शंस देखे, यहाँ पे हम लोगों ने दो चीजें देखी। पहला लिंक लिस्ट कैसे बना, सेम हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा उसका कैसे काम किया, डेटा हमने देखा उसका, उसके डेटा पार्ट और नेक्स्ट पार्ट था। हमने देखा ट्रेवर्स कैसे करेंगे या डिस्प्ले कैसे कराएंगे, कि हमने हेड भेजा और हेड को जिस नोड को वो दिखा रहा है उसके डेटा को पार्ट को प्रिंट कराओ, अगर वो नल नहीं है तो, और फिर अगले नोड को एक्सेस करो उसके नेक्स्ट पॉइंटर से, और फिर उसके बाद आप चले जाओ अगले नोड पे तब तक जब तक कि आपको नल नहीं मिल जाए, और ये आपका चलता चला जाएगा, ऐसा कहानी चलता चला जाएगा जब तक कि आपके पास लास्ट लेग खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, अब हम लोगों को देखना पड़ता है ना कि हम लोग जब किसी नोड को, अगर हमें ये जो लिंक लिस्ट है, इस लिंक लिस्ट को मैं ये वाले को कॉपी करके दूसरे फ्रेम पे भी लेकर आता हूँ। यहाँ पे अगर आप एक चीज देखो कि हमारे पास ना ट्रेवर्सल जो हमने डिस्प्ले देखा, दैट इज वन ऑपरेशन जो हमने देख लिया कैसे होता है, कि वो ट्रेवर्स कैसे किया जाता है। आप हेड बता देते हो, हेड के बाद आप पकड़ पकड़ के आगे चलते जाते हो, नेक्स्ट पकड़ पकड़ के, और वो आपको प्रिंट करा देता है। लेकिन डिस्प्ले के अलावा आपके पास दो और एक तरह से मैं क्या कहूँ, उनका ऑपरेशंस होता है लिंक लिस्ट में, जो कि हमारे पास क्या होता है, जिनको कि लिंक लिस्ट में किया जाता है। एक होता है इंसर्शन और एक होता है डिलीशन। ठीक है, अब इंसर्शन और डिलीशन क्या होता है, तो इंसर्शन आपके पास कितने प्रकार का होता है। तो इंसर्शन अगर हम देखें तो हमारे पास इंसर्शन जो होगा वो हमारे पास तीन तरह का होगा। इंसर्ट एट बिगिनिंग, ठीक है, ये हो सकता है हमारे पास कि हम लोगों को शुरुआत में इंसर्ट करना पड़े, स्टार्ट मतलब एकदम शुरू में फर्स्ट नोड की तरह। दूसरा हो सकता है इंसर्ट एट द एंड, ठीक है, ये हो सकता है। और तीसरा हो सकता है हमारे पास इंसर्ट इन बिटवीन, ठीक है, इंसर्ट इन बिटवीन, ये हमारा हो सकता है। तो ये हमारे लिए अलग अलग तरह के इंसर्शन के हमारे एलिमेंट्स हैं, या अलग मतलब क्या लोग भी हमारा मतलब इंसर्शन से रिलेटेड हमारे तीन ऑपरेशंस हैं जो हम लोग कर सकते हैं। अब ऐसा ही आपके पास क्या होता है, आपके पास इसी का होता है डिलीशन का भी। तो डिलीशन में भी हमारे पास तीन ऑपरेशंस होते हैं। डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग होती है हमारे पास कि पहला नोड को डिलीट करना है, डिलीट एट द एंड, और आपके पास एक होता है डिलीट इन बिटवीन। तो ये तीन आपके पास ऑपरेशंस होते हैं जो आपको मतलब बेसिकली देखने पड़ते हैं। तो हम लोग अगर ये देखें तो ये अगर हमारा इंसर्ट एट बिगिनिंग अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे। तो इंसर्ट एट बिगिनिंग जब करना होता है ना, तो पहला काम क्या होता है, आप पहले करते हो इंसर्ट एट बिगिनिंग अगर आपको करना है। तो मैं छोटे छोटे ना कोड स्निपेट्स आपको यहाँ पे दिखाता जाऊंगा। तो ये मान लो मेरा ये डिलीशन वाला साइड है, ये मेरा इंसर्शन वाला साइड है। तो अगर हम लोग इंसर्शन एट बिगिनिंग वाला देखें, तो इंसर्शन एट बिगिनिंग अगर हम लोग करते हैं तो ये अगर हमारा नंबर 1 वाला है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इंसर्ट एट बिगिनिंग, इसका सबसे पहले हम लोग अगर इसका एल्गोरिदम देखें तो हमारे लिए क्या होता है। तो एल्गोरिदम इसका जो होता है वो ये होता है कि इंसर्ट एट बिगिनिंग के लिए तो पहला स्टेप जो होता है वो आपका क्या होता है, पहला स्टेप होता है आपका एलोकेट मेमोरी फॉर न्यू नोड। पहले तो आपको एक नया नोड बनाना पड़ेगा जिसको आपको इंसर्ट करना है।
मतलब ये जो हम बता रहे हैं अभी, ये है कि आपके पास एक लिंक लिस्ट अगर है, समझ लो ये ऊपर वाला लिंक लिस्ट हमारे पास है, अब आपको बिगिनिंग में इंसर्ट करना है, यानी ये आपका नोड 1, नोड 2, नोड 3 तीन है, नोड 1 के पहले आपको डालना है, मतलब एकदम उसके पहले शुरू, यानी नया नोड जो होगा वो फर्स्ट नोड बन जाएगा। तो कैसे करना है? तो हम लोगों को सबसे पहले क्या काम करना होगा, मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी नए नोड के लिए। दूसरा काम क्या करना होगा, उसका डेटा स्टोर करना होगा, डेटा को पहले स्टोर कर लेंगे। तीसरा काम क्या करना होगा, चेंज नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ न्यू नोड टू पॉइंट टू हेड, यानी पहले जो नया नोड हमने बनाया वो नए नोड को का जो नेक्स्ट होगा वो किसको पॉइंट करेगा, वो उस नोड को पॉइंट करेगा जिसे अभी हेड पॉइंट कर रहा है। यानी अगर ये हमारा नोड है, अगर मान लो मैं ये इलस्ट्रेशन को ना 1 2 3 से कर देता हूँ, 1 2 3 वाला एक कर देता हूँ ताकि हम लोग को थोड़ा सा आसानी हो जाए उसमें। तो ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पे इस इमेज को, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास ये मेरा लिंक लिस्ट है जिसमें 1 2 3 ये 3 नोड है। अब मैं नया नोड अगर बिगिनिंग में डालना चाहता हूँ, तो बिगिनिंग में डालने के लिए मुझे क्या करना होगा, हेड अभी किसको पॉइंट कर रहा है, 1 को पॉइंट कर रहा है। अगर मान लो मुझे एक नया नोड बनाना है 0 नाम का, और वो 0 नाम का नोड मुझे 1 के भी पहले लगाना है, तो कैसे करेंगे? पहले तो उसको बनाएंगे, एलोकेट करेंगे मेमोरी, जैसे हमने पहले देखा था, स्टोर करेंगे डेटा को, और उसके बाद उसका जो पॉइंटर होगा उस नए नोड का, उसको किसके साथ अटैच कर देंगे, जहां पे हेड जिस नोड को पॉइंट कर रहा था वो भी उसको पॉइंट करना देगा। यानी हेड पहले किसको पॉइंट कर रहा था, फर्स्ट नोड को। अब आपका नया नोड अगर फर्स्ट नोड को पॉइंट करने लगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका ये फर्स्ट जो 1 नाम का नोड था ये अब फर्स्ट नोड नहीं रहा, क्योंकि उसके आगे भी एक नोड आ गया है। और लास्ट काम हमें क्या करना होगा कि हेड का जो पोजीशन है या हेड का जो पॉइंट है वो पहले नोड नंबर 1 को जो पॉइंट कर रहा था अब वो नए नोड को पॉइंट करेगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, चेंज हेड टू पॉइंट टू न्यू नोड, ठीक है। ये हम लोगों को करना पड़ता है। अब अगर मैं इसका अगर आप लोगों को कोड स्निपेट दिखाऊं, मैंने ये छोटे छोटे कोड स्निपेट्स लिख के रखे थे आप लोगों के लिए, तो ये हमारा उसका कोड स्निपेट होगा इस एल्गोरिदम का जो हमने ऊपर लिखा है, इसका ये कोड स्निपेट होगा। स्ट्रक्ट नोड, एक नया नोड बनाएंगे, उस नए नोड को पहले हम लोगों ने एलोकेट किया मेमोरी से, जो हमने बताया ऊपर। उसके बाद उसके डेटा में कुछ डाल देंगे, मान लो ये 0 कर देते हैं, इसको शुरुआत में डालनी है। अब इसके बाद न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट करने लगेगा, जहां पे हेड पॉइंट कर रहा था, और फिर हेड फिर किसको पॉइंट करेगा, इस न्यू नोड को। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका जो 0 नाम का नोड होगा वो यहाँ बीच में आ जाएगा, और हेड फिर आपका पॉइंट करने लगेगा 0 नंबर के नोड। सर कंसेप्ट तो क्लियर है, बट यहाँ पे एक्चुअली में हेड होता क्या है? हेड भी क्या कोई नोड है? पॉइंटर है, हेड एक पॉइंटर है, हेड एक पर्टिकुलर डेटा टाइप का पॉइंटर है। वो डेटा टाइप हमारे लिए क्या है, वो डेटा टाइप हमारे लिए नोड है। तो ये हमेशा किसी ना किसी एक नोड का एड्रेस अपने पास रखता है। तो पहले जब हमारे पास 3 ही नोड थे, तो हमारा फर्स्ट नोड जो था हेड, उसके एड्रेस को अपने पास स्टोर करके रखा हुआ था। जब हमने यहाँ पे नया नोड बनाया और उसके नेक्स्ट को हमने हेड के अंदर रखे हुए एड्रेस के साथ असाइन कर दिया, तो मेरा जो नया नोड है, मान लो वो नए नोड को हम 0 नोड कहते हैं, तो 0 नोड अब किसको पॉइंट करने लगेगा, 1 को। यानी 0 पॉइंट करेगा 1 को, 1 करेगा 2 को, 2 करेगा 3 को, ऐसा चल रहा है। लेकिन अब हेड तो पहले किसको पॉइंट कर रहा था, 1 को पॉइंट कर रहा था ना, और हेड हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करना चाहिए, जो भी आपके लिस्ट का पहला नोड है। तो अब ये तो नया नोड जो है वो फर्स्ट हो गया ना, तो अब हेड में हम किसका एड्रेस स्टोर कर देंगे, न्यू नोड का एड्रेस स्टोर कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, वो आपका फिर फर्स्ट नोड बन जाएगा, वो 0, जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी ये वाले को, जब हम लोग कभी समझाएंगे इसको। तो मैं इसको आपको थोड़ा सा पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको समझाता हूँ, या पहले समझा देता हूँ फिर लिखता हूँ नोड इसका। देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ये जो इलस्ट्रेशन है ना, ये क्या कर रहा है कि ये 10 20 40 50 ये 4 नोड पहले से थे आपके लिंक लिस्ट में। हमें क्या करना है, ये 30 नाम का जो नोड है ना, इसको 3rd पोजीशन पे डालना है। 3rd पोजीशन पे डालना है, तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस नोड को बनाएंगे, इसके डेटा को डालेंगे और ये प्रिपेयर कर लेंगे। अब क्या करना होगा, ट्रेवर्स करेंगे जिस पोजीशन पे हमें डालना है। किस पोजीशन पे डालना है, 3rd पोजीशन पे। तो 3rd पोजीशन एग्जिस्टिंग
लिस्ट में कौन सा नोड है, ये वाला जो ये 40 नाम का नोड है, ये आपका एग्जिस्टिंग लिस्ट में थर्ड नोड ये है, लेकिन इसकी जगह पे मुझे इसको डालना है। तो मैं क्या करूंगा, थर्ड नोड में अगर मुझे डालना है तो मुझे कहां तक ट्रेवर्स करना होगा, सेकंड नोड तक। तो हम लोग ट्रेवर्स करते हुए सेकंड नोड तक आएंगे और क्या करेंगे, सबसे पहले सेकंड नोड का जो नेक्स्ट है वो इस नए नोड के नेक्स्ट में इस सेकंड नोड का जो नेक्स्ट है उसको रिप्लेस कर देंगे। यानी पहले ये जो सेकंड नोड, ये जो 20 वाला नोड है, ये जो 40 को पॉइंट कर रहा था, यानी इसका जो एड्रेस है वो अब कौन पॉइंट करने लगेगा, ये नोड, ये नए नोड का जो नेक्स्ट है वो अब इसको पॉइंट करने लगेगा। पहला कनेक्शन हम लोग ये बनाएंगे, यानी जब पहली बार हमने कनेक्शन बनाया तो ये जो 20 है वो भी 40 को पॉइंट करेगा और 30 जो है वो भी 40 को पॉइंट करेगा, यानी ये दोनों एक साथ 40 को पॉइंट कर रहे हैं। ये पहला स्टेप हुआ, यानी आप यहां तक पहुंच गए, 20 was pointing to 40, वो अभी भी पॉइंट कर रहा है, लेकिन उसी सेम पॉइंट एड्रेस को हमने यहाँ के नेक्स्ट में भी डाल दिया। तो उससे क्या हुआ, ये जो 30 है वो भी अब किसको पॉइंट करने लगेगा, 40 को पॉइंट करने लगेगा। तो ये पहला स्टेप हो गया जहां पे हमने इस नोड को 40 के साथ जोड़ दिया। लेकिन अब यहाँ पे जो 20 और 40 के बीच का जो कनेक्शन है ना, ये तोड़ना पड़ेगा, और वो तोड़ के किसके साथ जोड़ना पड़ेगा, 30 के साथ। तो हम लोग इसी पॉइंटर पे तो ऑलरेडी हैं, और इसका मेरे पास वेरिएबल है न्यू नोड नाम का, और ये मेरे पास किस नाम से रहेगा, टेम्प नाम से। तो अब हम क्या करेंगे, जब इन दोनों के बीच का कनेक्शन बन जाएगा तब हमें क्या करना होगा, टेम्प का जो नेक्स्ट होगा वो हम किसके साथ जोड़ देंगे, न्यू नोड के साथ। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये नोड जुड़ जाएगा 30 के साथ, और 30 किसके साथ जुड़ जाएगा, 40 के साथ। तो अगर आप इन इफेक्ट देखोगे तो 10, 20, 30, 40, 50 ये आपके बीच में घुस गया। तो इसको हम लोग कहते हैं इंसर्शन इन बिटवीन। तो मैं ये डायग्राम आपके लिए छोटा सा यहाँ पे ऊपर या नीचे कहीं पे डाल देता हूँ, सो दैट कि हम लोग, मैं इसको ऊपर ही डाल देता हूँ, ये ऊपर हम लोग ये डाल के रख देते हैं इसको, सो दैट आप लोगों को ये रेफरेंस, बाय द वे ये लिंक आप लोगों को शायद चैट पे दिख रहा होगा, ये जैमबॉक्स का। तो ये आप लोग अपने पास कॉपी करके रख लेना, अगर बाद में चाहिए होगा, या फिर आज अगर इसको सेव वेव करना है तो आप सेव कर लेना इसको, या फिर आप लोग अगर इसको ओपन भी करोगे अपने इस लिंक को तो आपको भी ये साथ में लिखता रहेगा, तो आप लोग ये साथ में देख भी सकते हो। तो एनीवेज, तो यहाँ पे हम लोग ये करेंगे। तो इसी ऑपरेशन को अगर हम लोग कोड स्निपेट में देखना चाहेंगे कि कोड स्निपेट में ये कैसे होगा, तो वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो कोड स्निपेट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग ये न्यू नोड बना लेंगे, मैलॉक करेंगे, इसको साइज बता देंगे, डेटा डाल देंगे। इसका नल यहाँ पे करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो हमें जोड़ना होगा उसको। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले एक टेम्प हेड वाला तो बना के रखना ही है हमें ऊपर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें पोजीशन तक पहुंचना है। तो मान लो पोजीशन यूजर ने बता दिया है कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, तो मतलब किस पोजीशन पे हमें डालना है। तो मैं इसको मान लो हम लोग उसी तरह से थर्ड पोजीशन पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ मैं 2A या कुछ नाम दे देता हूँ, यहाँ पे 21 कुछ लिख देता हूँ, जो कि बीच में आएगा हमारा डेटा। अब यहाँ पे हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, देखते क्या करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर इंट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना कि हम लोग यूजर से पोजीशन लेंगे। पोजीशन हमारा क्या होगा, तो मान लो पोजीशन हमारा है, पोजीशन इज 3, जिसपे हमें डालना, जो ऊपर वाली इलस्ट्रेशन में थर्ड पोजीशन पे हमें डालना है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, पोजीशन की जो वैल्यू होगी वो पोजीशन की वैल्यू के हिसाब से हम लोग उसका काम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर इंट i = 1 से स्टार्ट करेंगे, i is less than पोजीशन। तो जो भी पोजीशन का वैल्यू होगा, यहाँ पे हम लोग मान के चल रहा है वो थर्ड पोजीशन पे डलेगा, और फिर i++, ये आपका एक लूप चलेगा। और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे इफ, पहले तो हम लोग ये देख लेंगे कि इफ टेम्प का नेक्स्ट, जो कि पहले हेड को पॉइंट कर रहा है, उसका नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। अगर नल नहीं है तो फिर अगले पे बढ़ जाओ, और ये तभी तक चलेगा जब तक आपका पोजीशन वाला ऊपर का लूप भी चल रहा है, यानी उतना ही बार ये लूप चलेगा, कंटिन्यू, मतलब अंत तक नहीं चला जाएगा। लेकिन अगर बीच में कहीं खत्म ही हो गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए हम लोग ये नल वाला चेक भी कर ले रहे हैं। और उसके बाद फिर क्या करना होगा, हमें यहाँ पे टेम्प का, ये मैंने TEMP लिखा था, टेम्प के, फिर टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, ये पकड़ के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो ये आप देखोगे ना, तो ये लॉजिक हमारा जो पिछले वाले का लॉजिक था सेम है।
लेकिन पिछली बार हम लोग तब तक चलते जा रहे थे जब तक हम लोग को लास्ट नहीं मिल जाता था, यानी नल नहीं मिलता, तो तब तक हम लोग की आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा लॉजिक बदल गया है। लॉजिक ये है कि हम लोग लूप को चला रहे हैं तब तक जब तक हमारा वो पोजीशन वाला वैल्यू नहीं आ जाता, और हर बार हम लोग चेक करें कि भैया नल तो नहीं हो गया, अगर नल हो गया तो फिर रुक जाओ, एल्स आगे बढ़ो। तो ऐसे करते करते हम लोग उस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे जिस पोजीशन में हमें डालना है, उससे ठीक एक पहले वाले पोजीशन पे, क्योंकि हमने यहाँ पे आई लेस देन पोजीशन लिखा, लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा। तो ये हम लोग एक पहले पोजीशन पे पहुंच गए। जैसे कि ये मेरा यहाँ पे ये जो 20 था वो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, इस जगह पे हम पहुंच गए। समझ लो इस इलस्ट्रेशन में हम लोग 20 तक पहुंच गए इस टेम्प की मदद से। अब टेम्प जो है वो इस 20 को पॉइंट कर रहा है, और जो हमारा न्यू नोड है वो किसको, न्यू नोड कौन सा है, 30। अब क्या करना है, अब हमें करना ये है कि यहाँ पे सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि नए नोड का जो नेक्स्ट होगा वो किसको पॉइंट करेगा, जो आपके ये जो 20 वाला नोड जो है वो जिसको, उसका नेक्स्ट जिसको पॉइंट करता है। तो अभी हम लोगों ने उसको क्या नाम से असाइन किया हुआ है, टेम्प नाम से। तो हमारा न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा वो अब किसको पॉइंट करने लगेगा, वो उसी को पॉइंट करे, उस नोड को पॉइंट करेगा जिसको आपका टेम्प का नेक्स्ट होल्ड किए हुए है। यानी टेम्प का नेक्स्ट और न्यू नोड का नेक्स्ट अभी दोनों एक ही को पॉइंट कर रहे हैं, यानी ये 20 और 30 दोनों अभी 40 वाले नोड को पॉइंट कर रहे हैं। अब ये कनेक्शन दोनों का जुड़ गया, अब इसका कनेक्शन इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, 20 को 30 के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपली हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा टेम्प का नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। ये जैसे ही करेंगे तो आपका ये जो इलस्ट्रेशन में जो स्ट्रक्चर बना वो आपका बन जाएगा, यानी आपका एक नया नोड बना और ये दोनों के बीच में आपका कहीं ना कहीं इंसर्ट हो गया इन बिटवीन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से हम लोग इंसर्शन इन बिटवीन, इंसर्शन एट एंड और इंसर्शन एट बिगिनिंग, ये तीन हम लोग इस तरह से इसको देखते हैं। कहीं कोई दिक्कत है इन तीनों में किसी को? नो सर। चलिए बढ़िया बात। तो ये हमारा लिंक लिस्ट का हो गया, ये हमारा इंसर्शन वाला हो गया। अब हम लोग डिलीशन का देखते हैं। तो डिलीशन के लिए भी हम लोग इसी तरह का एक कुछ बनाते हैं, देखते हैं। मैं एक फ्रेम कॉपी कर लेता हूँ इधर से। डिलीशन के लिए भी देखते हैं। तो डिलीट का भी सेम चक्कर है, डिलीट एट बिगिनिंग है। लॉजिक बड़ा सिंपल है इसका। डिलीशन में एट बिगिनिंग अगर करनी है, कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपका जो मतलब डिलीशन एट बिगिनिंग में करना क्या है, जो पहला नोड है उसको हटा देना। कैसे हटाओगे? तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं ना, कि जो आपका हेड है वो किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को। बस क्या करो, हेड का जो नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट कर रहा है, 2 को। हेड को बस उसके साथ असाइन कर दो। जैसे ही असाइन कर दिया, ये भाई साहब गए, ये चले गए यहाँ पे। तो ये मतलब ऐसे तो ये चले गए, मतलब इनका मतलब लिंक लिस्ट में कहीं कोई अब रोल नहीं रहा, क्योंकि हेड हमेशा किसको पॉइंट करता है, फर्स्ट को। अब वो मेमोरी में खो गया। ये तरीका करने से ही वो डिलीट हो जाता। लेकिन अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, एक टेम्प नाम का एक वेरिएबल बना लो, जैसे पहले बना रहे थे, और टेम्प को हेड के पॉइंट साथ पॉइंट करा दो, ताकि ये 1 वाला जो नोड है उसका आपके पास एड्रेस रहे। उसके बाद सिंपली क्या करो, हेड को अब सेकंड वाले नोड पे पॉइंट करा दो। तो क्या हो जाएगा, अब हेड अगर इसको पॉइंट कर रहा है तो यानी ये पहला नोड बन गया। अब ये डिलीट करना है आपको। इसको कैसे डिलीट करोगे? तो क्योंकि हेड तो अब आगे बढ़ गया तो इसका एक्सेस आपको नहीं मिल पाएगा। उतना करने से सिर्फ हेड को अगर आगे बढ़ा दोगे तो भी आपका डिलीट हो जाता है लिस्ट से, मेमोरी से डिलीट नहीं होता। अगर मेमोरी से डिलीट करना है तो टेम्प नाम का एक वेरिएबल को पहले मूव करने से पहले इसको असाइन कर दो, ताकि एड्रेस आपके पास बचा रहे। और फिर उसको क्या करो, उसको डिस्ट्रॉय कर दो, उसके मेमोरी से उसको डिस्ट्रॉय कर दो। अलग अलग मतलब डिस्ट्रक्शन के आपके पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। जावा में अलग तरीके से किया जाता है, सी में अलग तरीके से किया जाता है। अगर करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो वो अगर पॉसिबिलिटी है, अगर आप करना चाहो उसको मेमोरी को डीएलोकेट करना चाहो तो वो डीएलोकेट भी आप कर सकते हो। जहाँ पे कि हम लोग सी में एक फंक्शन यूज करते हैं फ्री नाम का। तो फ्री नाम का एक फंक्शन होता है, फ्री ब्रैकेट के अंदर वो जो टेम्प वेरिएबल जो इसको पॉइंट कर रहा था वो भेज दोगे तो वो फ्री कर देगा मेमोरी से। तो अच्छा, मतलब वो एक तरह से रिकमेंडेड वे होता है फ्री करना, ताकि मेमोरी का मिसयूज ना हो और हम उसको गार्बेज को क्लीन कर दें। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना होता है हम लोगों को यहाँ पे स्टेप 1 में क्या करते हैं हम लोग, डिलीट एट बिगिनिंग के लिए चेंज द नेक्स्ट पॉइंटर या असाइन
हेड टू द नेक्स्ट नोड ऑफ करंट हेड, और उसके बाद बी में फ्री द ओल्ड फर्स्ट नोड। ये करना होता है हम लोगों को। तो इसके लिए अगर वो टेम्प वाला अगर करना चाहो तो कर सकते हो। पहले टेम्प इज इक्वल टू हेड कर लो, उसके बाद सिंपल क्या करना होगा तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें लिखना होगा हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट। ये कर दिया तो क्या होगा, हेड, अब हेड का जो नेक्स्ट था, यानी ये जो हेड पहले यहाँ था तुम्हारा, अब वो किसको पॉइंट करने लगेगा, इसको पॉइंट करने लगेगा। ये जब पॉइंट करने लगा वहां पे, तो अब आपका वहां पे चला गया, अब वो फर्स्ट नोड बन गया। लेकिन आपको फिर पहले वाले जो पुराना वाला नोड था उसको डिलीट अगर करना है तो बस यहाँ पे लिख दो फ्री और उसके बाद कर दो 10। ये कर दिया तो वो आपका डिलीट हो गया बिगिनिंग से। तो ये सिंपल सा होता है लॉजिक इसमें। अंत से अगर डिलीट करना है तो अंत से डिलीट अगर करना है तो हम लोगों को क्या करना होता है कि जैसे ट्रेवर्स किया था ना अभी सेकंड लास्ट नोड तक पिछले वाले में, वैसा कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए वो, क्योंकि आपको पोजीशन तो पता नहीं है ना कि कौन से पोजीशन पे लास्ट नोड है या सेकंड लास्ट नोड है, हम लोगों को सेकंड लास्ट नोड तक ट्रेवर्स करना हमारा मतलब डिलीट फ्रॉम एंड हमारा ऑब्जेक्टिव है। डिलीट फ्रॉम एंड के लिए सेकंड लास्ट नोड तक पहुंचना। उसके लिए पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड लास्ट नोड तक ट्रेवर्स करना है, लेकिन कैसे ट्रेवर्स करेंगे वो देख लेते हैं। ट्रेवर्स टू द सेकंड लास्ट नोड और उसके बाद चेंज इट्स पॉइंटर टू नल। ये कर दिया तो काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग वो कर देते हैं। अब कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे टेम्प इक्वल टू हेड करके गए। अब यहाँ पे जो तुम्हारा लूप चलेगा ना, वो लूप थोड़ा सा अलग चलेगा। वो कैसे चलेगा वो दिखाता हूँ। यहाँ पे लूप चलेगा तुम्हारा वाइल टेम्प की नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। यानी हम सिर्फ नेक्स्ट को नहीं देख रहे हैं, हर नोड पे अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं इसके नेक्स्ट को देख रहा हूँ, ठीक है। यानी इसके जब पहले पे हूँ तो इसका नेक्स्ट और उसका नेक्स्ट इज नॉट नल। चलो आगे बढ़ गए, सेकंड पे पहुंच गए, सेकंड का नेक्स्ट इज नल। तो यानी ये हमारा सेकंड लास्ट नोड है, पता चल गया। तो हम लोग वहां पे लूप से बाहर आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को पता चल जाता है कि वो सेकंड लास्ट नोड है। और अगर नहीं है तो सेकंड लास्ट नोड अगर नहीं मिला तो फिर अगले पे बढ़ जाओ। तो टेम्प का ये बढ़ जाओ और उसके बाद ये बढ़ो। और फिर क्या करना होगा, जब सेकंड लास्ट नोड पे तो तुम पहुंच गए इस लूप के बाद टेम्प में, फिर सिंपल क्या करो, उसका टेम्प के नेक्स्ट को नल कर दो। तो वो लिंक लिस्ट से हट गया तुम्हारा लास्ट वाला नोड। हाँ, फ्री करना है तो एक और वेरिएबल लेके लास्ट तक जाओ, फिर उसको फ्री करो, वो सब भी चाहो तो कर सकते हो। लेकिन ये नल करने से पहले वो करना होगा। तो वो अगर चाहो तो वो कर सकते हो, ऑप्शनल है। वो अगर चाहिए तो कर सकते हो, अगर वो लॉजिक लगाना है तो बिल्कुल लगा सकते हो। नेक्स्ट हमारा है तीसरा ऑप्शन, विच इज कि हम लोगों को डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग करना है, डिलीट फ्रॉम मिडल करना है। तो इसको मैं डिलीट इन मिडल बिटवीन का भी एक इलस्ट्रेशन दिखा देता हूँ ताकि हम लोग को थोड़ा सा आसानी हो जाए। ये वाला इलस्ट्रेशन इज गुड इलस्ट्रेशन। ये हमारा इलस्ट्रेशन है डिलीट इन बिटवीन का। देखो इसमें भी क्या करना पड़ता है कि हम लोग ट्रेवर्स करते हैं टू द पोजीशन, मतलब जिस पोजीशन को डिलीट करना है उससे एक पहले वाले तक आते हैं, जैसा मिडल इंसर्ट करते वक्त भी किया था, सेम वही लॉजिक यहाँ पे भी। अब क्या करेंगे कि ये हमारा नोड है जिसको हमें डिलीट करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इससे ठीक पहले वाले नोड का जो नेक्स्ट है ना, इससे ठीक पहले वाले नोड का जो नेक्स्ट है उसको हम किसके साथ जोड़ देंगे, जो डिलीट करने वाले एलिमेंट का जो नेक्स्ट है उसके साथ। यानी एक स्टेप आएगा जब तुम पहुंच जाओगे यहाँ तक, तो तुम क्या करोगे, जिस नोड को डिलीट करना है उससे ठीक पहले वाले नोड के नेक्स्ट को डिलीट होने वाले नोड के नेक्स्ट वाले पॉइंटर के साथ जोड़ दो। यानी बी सी को डिलीट करना है तो बी पहले सी को कर रहा था, सी डी को कर रहा था। अब क्या करना होगा, सी को डिलीट करना, तो क्या करोगे, बी को पॉइंट करा दोगे डी के साथ। पहले ये कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सी का जो नेक्स्ट है उसको क्या करेंगे, नल कर देंगे। तो सी के नेक्स्ट को नल कर देंगे तो वहां से वो आपका हट जाएगा।
तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे हम लोग इसको चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, मतलब उसको इस तरीके से उसको रिमूव किया जा सकता है। तो एक तरीका ये होता है। तो इसका जो स्टेटमेंट आप लिखते हो वो कैसे लिखते हो, तो ट्रैवर्स क्या होगा, हमारा लॉजिक क्या होगा, ट्रैवर्स टू द एलिमेंट बिफोर द नोड टू बी डिलीटेड। पहुंच गए वहां तक, जिस नोड को डिलीट करना उससे एक पहले तक पहुंच गए। और उसके बाद क्या करेंगे, चेंज इट्स पॉइंटर टू चेंज नेक्स्ट पॉइंटर्स, नहीं, चेंज द नेक्स्ट पॉइंटर्स टू एक्सक्लूड द नोड फ्रॉम लिस्ट। कैसे होगा वो बताता हूँ अभी। यहाँ पे हम लोगों का ये स्निपेट भी चेंज हो जाएगा। वो स्निपेट थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि वो लूप लगाना पड़ेगा, वो फॉर वाला, फॉर इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन पोजीशन। पोजीशन मान लिया कि हमारा कोई वैल्यू होगा जिसको डिलीट करना है। अंदर आ गए, इफ टेम्प, टेम्प एक बनाना पड़ेगा, टेम्प मैंने लिखा जाएगा, ये ले लेता हूँ यहाँ पे वापस से, ठीक है। ये हो गया हमारा टेम्प, पहुंच गए यहाँ तक। टेम्प के इज इक्वल टू, इफ टेम्प का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, वो वाला चेक कर लेंगे ताकि पता चल जाए बीच में कहीं डिलीट है, मतलब लास्ट एलिमेंट तक पहुंच गया, पोजीशन से पहले ही लिस्ट ही खत्म हो गई, तो वो चेक करना होगा। इज नॉट इक्वल टू नल, अगर ऐसा है, अगर नल नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, आगे बढ़ जाएंगे, मतलब एक एक स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। टिल कहाँ तक जाएंगे, मतलब उस एलिमेंट तक जहाँ डिलीट करने वाले एक एलिमेंट से पहले तक पहुंच गया। अब इसके बाद क्या करना होगा हम लोगों को, यहाँ पे तो ऊपर कर दूं। अब इसके बाद क्या करेंगे, टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प अभी कहाँ पे है, यहाँ पे ये जो प्रीवियस लिखा हुआ है ना, ये इस इलस्ट्रेशन में प्रीवियस है, हमारे केस में वो टेम्प हम कह रहे हैं उसको। तो प्रीवियस मतलब ये हमारे लिए टेम्प है, तो टेम्प का नेक्स्ट इसको पॉइंट करेगा, इज इक्वल टू टेम्प के नेक्स्ट को। टेम्प अगर इसको मान रहे हो तुम, तो टेम्प का नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, अभी टेम्प के नेक्स्ट में ये पॉइंटेड है और उसके नेक्स्ट में ये पॉइंटेड है, तो टेम्प के नेक्स्ट वाले को अब हम लोग टेम्प के नेक्स्ट में डाल देंगे। तो क्या होगा, हम एक स्टेप जंप करके इस नोड को पॉइंटर में ऐड कर देते। तो जैसे ये किया ना, तो हमारा ये काम खत्म। ये एक्चुअली इसी से हमारा काम हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका ए बी और बी पॉइंट किसको कर रहा है, डी को। टेम्प ये सी जो है ये अभी भी डी को पॉइंट कर रहा है, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ द चेन एनी, वो अपने आप किसी को भी पॉइंट करता रहे, दैट डजंट मैटर। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप अगर वो भी डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे एक कोई वेरिएबल ले लो और उस वेरिएबल में टेम्प के नेक्स्ट को स्टोर कर दो जो कि सी होगा, और उसके बाद फिर क्या करो, उस वेरिएबल को फ्री करो, तो वो वेरिएबल भी तुम्हारा फ्री हो जाएगा। चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो ये वाला इलस्ट्रेशन में मैं ये डायग्राम को इधर साइड में कर दे रहा हूँ सो दैट कि आपको पता रहे कि ये इसका है। डिलीट फ्रॉम इन बिटवीन, ठीक है। चलिए अब हमारा हो गया ये हमारा इंसर्शन डिलीशन का हो गया, ये इंसर्शन का हो गया, ये बेसिक सिंगली लिंक लिस्ट का आपका स्निपेट्स हो गया। अब हम लोग ना कुछ टाइप ऑफ लिंक लिस्ट हमारे पास होता है, थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा 10 मिनट और ले लूंगा आप लोगों से। डिफरेंट टाइप ऑफ लिंक लिस्ट हमारे पास क्या होता है, एक जो हम लोगों ने अभी ये जो देखा जिसको कि हम लोग कहते हैं सिंगली लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के 3 प्रकार होते हैं सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। तीनों का आपको पहले मैं एक छोटा सा इलस्ट्रेशन दिखा देता हूँ कि ये क्या होता है। ये सिंगली लिंक लिस्ट है। एक हमारे पास हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास डबली लिंक लिस्ट, जिसको डबली लिंक लिस्ट कहा जाता है। मैं यहाँ पे करता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। ये सिंगली लिंक लिस्ट हो गया, ये हो गया आपका डबली लिंक लिस्ट। और एक हमारे पास है जिसको हम कहते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट और तीनों को हम लोग बेसिकली देखते हैं कि इसका मतलब क्या डिफरेंस होता है तीनों में। तीनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, जो नोड वाला स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। ये आपका हो गया सिंगली लिंक लिस्ट, दिस इज योर डबली सेकंड वाले का।
और लास्ट वाला जो हो गया वो आपका हो गया, ये हो गया आपका सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट, इसको हम कहेंगे डबली लिंक लिस्ट। और लास्ट वाला जो आपके पास है दैट इज कॉल्ड अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट कैन ऑल्सो बी एक्सटेंडेड, कि वो एक डबली लिंक लिस्ट को भी सर्कुलर बना सकते हो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है बट दैट इज ऑल्सो मतलब पॉसिबल डेटा स्ट्रक्चर, बट यूजुअली हम लोग इसको सिंगली के साथ ही अटैच करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो ये आपके 3 तरह के लिंक लिस्ट हो। ऊपर से अगर हम लोग देखें तो क्या डिफरेंस पाते हैं। सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है, आपके पास एक वन डायरेक्शन का आपके पास एक कनेक्शन होता है। हेड से हम शुरुआत करते हैं, पहला नोड दूसरे को, दूसरा नोड तीसरे को, और ऐसा चलता रहता है टिल आपका आखिरी नोड जो होता है वो नल को पॉइंट करता है। और ये सिंगल डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर सकता है, यानी हम हमेशा हेड से लेके लास्ट तक जा सकते हैं। यही ट्रेवर्सल वन डायरेक्शनल ट्रेवर्सल या यूनिडायरेक्शनल ट्रेवर्सल ही इसमें पॉसिबल है। उल्टा नहीं आ सकते, क्योंकि फर्स्ट को सेकंड का एड्रेस पता है, सेकंड को थर्ड का एड्रेस पता है, लेकिन वो उल्टा नहीं है। थर्ड को सेकंड का एड्रेस पता नहीं है, सेकंड को फर्स्ट का एड्रेस पता नहीं है, वो अगले वाले का एड्रेस बताता है। तो इसे हम कहते हैं सिंगली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट क्या होता है, जहां पे कि आपका जो नोड होता है उसमें डेटा और नेक्स्ट के अलावा एक और पॉइंटर होता है जिसको हम कहते हैं प्रीवियस। ठीक है, और ये एग्जैक्टली वैसा ही पॉइंटर है जैसा आपका नेक्स्ट पॉइंटर, अलग कुछ नहीं है, सेम है। बस इसको मैनेज करने के लिए क्या किया जाता है कि पहला नोड जो होता है उसका नेक्स्ट अगले को पॉइंट करता है, सेकंड का जो नेक्स्ट होता है वो थर्ड को पॉइंट करता है, और ऐसे चलता रहता है टिल लास्ट वाले नोड का जो नेक्स्ट होता है वो नल को पॉइंट करता है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये है कि लास्ट का नेक्स्ट और फर्स्ट का प्रीवियस ये दोनों नल को पॉइंट करेंगे, और हमेशा जितने भी नोड होंगे वो एक तरफ अपने अगले नोड को नेक्स्ट पॉइंटर की मदद से और प्रीवियस पॉइंटर की मदद से अपने प्रीवियस वाले नोड को भी एड्रेस को स्टोर करके रखते हैं, सो दैट कि आपको अगर हेड से लेके लास्ट तक जाना हो या लास्ट से लेके फर्स्ट तक आना हो, दोनों आपको पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आपको हेड से शुरू करके अगर लास्ट तक जाना है तो आपको नेक्स्ट वाला पॉइंटर पकड़ पकड़ के आगे बढ़ना होगा, और अगर आप लास्ट पे पहुंच गए तो वहां से आपको फर्स्ट में आने के लिए प्रीवियस वाले पॉइंटर को पकड़ पकड़ के आना होगा टिल आपका प्रीवियस नल नहीं हो जाता। लॉजिक वही है। हम लोग जब अंत तक जाते हैं यहाँ पे कैसे देखते हैं कि हर एक का नेक्स्ट पकड़ते जाते हैं, जब तक कि नेक्स्ट नल नहीं हो जाता तब तक आगे बढ़ जाते हैं। किसको पकड़ेंगे? प्रीवियस को, और तब तक आते जाएंगे जब तक कि प्रीवियस का आपका प्रीवियस नल नहीं हो जाता। बस यही डिफरेंस है दोनों में। सर्कुलर लिंक लिस्ट और सिंगली लिंक लिस्ट बिल्कुल एक है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। यानी उसमें नेक्स्ट वाला डेटा और नेक्स्ट होता है, यानी फर्स्ट नोड पॉइंट्स टू सेकंड, सेकंड पॉइंट्स टू थर्ड, थर्ड पॉइंट्स टू फोर्थ। मेजर डिफरेंस क्या है? लास्ट नोड डज नॉट पॉइंट टू नल। आखिरी नोड जो है वो नल को पॉइंट नहीं करेगा। आखिरी नोड हमेशा किसको पॉइंट करेगा? फर्स्ट नोड को, विच इज पॉइंटेड बाय हेड। यानी यहाँ पे जब भी लास्ट नोड आएगा वो हमेशा फर्स्ट को पॉइंट करेगा। यानी आप यूनिडायरेक्शनल में जा सकते हो और वापस आ सकते हो, ये एक डायरेक्शन में इस तरह सर्कुलर मोशन में ये आपका चलता चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट का ये चेंजेस होता है। अगर हम लोग इसके नोड की बात करें तो सिंगली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट, इन दोनों का ही जो नोड है वो एग्जैक्टली सेम है। यानी उनका जो नोड का जो स्ट्रक्चर है वो दोनों का बिल्कुल सेम है। इसका भी नोड यही होगा और इसका भी नोड यही होगा। डिफरेंस कहाँ पे आती है? डिफरेंस आती है आपके डबली में। और डबली में आपका जो लिंक लिस्ट में डिफरेंस आता है वो कहाँ होता है? वो होता है आपके एक और नोड में, जिसको एक और पॉइंटर में, जिसको हम कहते हैं प्रीवियस। तो इसको हम लोग यूजुअली PREV नाम से जानते हैं। तो ये PREV नाम का आपका ये एक नोड होता है जिसको कि रखा जाता है। बस यही फर्क होता है इन तीनों। आप अगर डेटा इंसर्ट करने की बात करते हो तो लॉजिक सेम होता है, जो हम लोग इंसर्ट एट बिगिनिंग, इंसर्ट एट लास्ट वाला। हमेशा आपको एक पॉइंटर एक्स्ट्रा के बारे में सोच के चलना पड़ता है, विच इज प्रीवियस। जैसे अगर हमें इंसर्ट करना होगा, अगर मान लो ये नोड हमें बनाना है तो हमें 3 नोड बनाने होंगे। तीनों को क्या करना होगा? 1 के नेक्स्ट को 2 के साथ जोड़ो, 2 के नेक्स्ट को 3 के साथ जोड़ो। लेकिन 3 के प्रीवियस को 2 के साथ जोड़ो, 2 के प्रीवियस को 1 के साथ जोड़ो, और 1 का जो प्रीवियस होगा वो नल हो जाएगा।
तो इस तरीके से जोड़ना पड़ता है। इंसर्ट एट बिगिनिंग और इंसर्ट एट मिडल और इंसर्ट एट लास्ट, थोड़ा थोड़ा बदलेगा लॉजिक। सर्कुलर में क्या होगा, आप सेम, सर्कुलर में तो खैर कोई चेंजेस नहीं होता है, सर्कुलर में लगभग सब चीजें सेम होती है। हाँ, चेंज होगा जैसे आप इंसर्ट एट बिगिनिंग करोगे, तो बिगिनिंग में जब आप करोगे तो बिगिनिंग में आपका वही लॉजिक लगेगा जो आपने सिंगली में किया था। एक नोड बनाया, हेड को उसके साथ पॉइंट करा दिया, और हेड जिसको पॉइंट कर रहा था उसको नए नोड के साथ जोड़ दिया, वो आगे बढ़ गया, हेड इसके साथ जुड़ गया। लेकिन जो लास्ट नोड है वो फिर पॉइंट करना चाहिए, तो आपको फिर ट्रेवर्स करके जाना होगा आखिरी नोड पे, और वो फिर क्या करना होगा, वो फिर पॉइंट कराएगा आपके फर्स्ट नोड। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशंस होगा, जो चेंजेस हम लोग कर सकते हैं। तो ये आपके 3 तरह के लिंक लिस्ट होते हैं, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट। प्रैक्टिकल्स में आपको इसके इम्प्लीमेंटेशन के प्रोग्राम्स भी करवाए जाएंगे, जो हम लोग देखेंगे कि डबली लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, सिंगली लिंक सर्कुलर लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। तो वो सब चीजें भी आपको बताई जाएंगी। अगर मैं लूंगा तो मैं भी बता दूंगा, कोई दूसरे टीचर लेंगे तो वो भी बता देंगे आपको कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके लिंक लिस्ट हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल है। तो आज के लिए मैं सेशन यहीं स्टॉप करता हूँ।